सो है एवरीवन, आप सभी को वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज एक्चुअली एंड वेरी वार्म वेलकम टू द BIT मिश्रा मेन कैंपस। एंड जो लोग भी मेन कैंपस में नहीं आ पाए, जो कि BIT के अदर जो भी कैंपसेस हैं लाइक BIT देवघर, BIT पटना, BIT लालपुर, BIT नोएडा एंड BIT जयपुर, जो लोगों भी वहाँ पे भी एडमिशन लिए उनका भी वार्म वेलकम है एक्चुअली। ठीक है। एंड बहुत सारा है, मतलब लिटरली भाई बहुत सारे मुझे DMs भी आए। एंड अभी कैंपस के अंदर अभी बहुत जल्दी, तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत, अभी एक वीक भी नहीं हुआ बच्चों का एडमिशन लिए हुए। मैं अभी कैंपस के अंदर ऐसे जाता हूँ ना, बहुत सारे मुझे K26 जो कि मुझे मिल चुके ऑलरेडी ऑलमोस्ट। अगर मैं बात करूँ कुछ नहीं तो ऐसे, अगर फेक नहीं की अगर मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एकदम जेन्युइन अगर चीज़ें बताऊँ आपको, तो ऑलमोस्ट मेरे पास 500 प्लस बच्चे रीच आउट कर चुके हैं ऑलरेडी। लिटरली भाई बहुत ही बढ़िया, मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइक कि लाइफ में ऐसा भी कुछ सिचुएशन होगा। चीज़ें हार्श होती हैं, ठीक है, अभी भी चल रही हैं, बट ठीक है। बट उसके अलॉन्ग साइड आपका ये जो प्यार है, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू उन पेरेंट्स को और उन प्यारे मेरे बच्चों, मतलब भाइयों और बहनों को, मित्रों को। ठीक है भाई, जेनुअनली थैंक यू सो मच। आप सभी ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया। आई होप कि मैं आपका भरोसा जीत पाया हूँ। ठीक है। एंड मैं आपका हेल्प कर पाया हूँगा किसी भी फॉर्म में, लाइक एकेडमिक से हो, कैंपस लाइफ देखना था, या फिर टूर वीडियो चाहिए था, या फिर कुछ कुछ चीज़ें चाहिए थी एग्ज़ाम से रिलेटेड। एंड बहुत सारी चीज़ों से, किसी भी तरीके से अगर मेरी साइड से अगर आपका हेल्प हुआ है तो भाई साहब सच में थैंक यू सो मच। एंड आप सभी का इतना सारा प्यार रहा एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। ठीक है। एंड सबसे पहले तो भाई साहब एडमिशन से रिलेटेड आप सभी ने, मैक्सिमम बच्चों ने A to Z वीडियो देख रखा है। A to Z मेरे से जितने लोग मिले, कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि लाइक भैया देखो मैंने आपके सारे वीडियोस ऐसे देख रखे हैं, सारे के सारे, मतलब लिटरली भाई क्या, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिला एंड पेरेंट्स भी बहुत जेन्युइन थे, और कुछ कुछ को मैं सजेस्ट भी कर पाया। मैं मतलब आप सभी के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक थोड़ा पहुँच पाया कि हाँ मैं गाइड कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं मतलब गाइड कर पा रहा हूँ, पेरेंट्स को भी मैं गाइड कर पाया। मेरे से कुछ थोड़े से और उम्र में भी जो बड़े हैं, मैं उनको भी एटलीस्ट गाइड कर पाया, लाइक जो मेरे भाई बहन थे मैं उनको भी गाइड कर पाया। एंड पर्सनल लेवल हो या फिर प्रोफेशनल लेवल हो, सारी चीज़ों में किया मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड आप सभी का वार्म वेलकम है एक्चुअली। एंड कमेंट सेक्शन में बताना भाई कि किसको किसको हॉस्टल नंबर 1 मिला, किसको किसको हॉस्टल 2 मिला, 3 मिला एंड 4 मिला। ठीक है, सब लोग मुझे बताना। एंड कौन कौन से ब्रांचेस आपको मिले वो भी लिखना कि हाय दिस साइड इज़, फॉर एग्जांपल योर नेम इज़ अमन, तो लिखना हाय दिस साइड इज़ अमन फ्रॉम हॉस्टल दिस, एंड डिपार्टमेंट इज़ CSC AIML, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो लिखना है। एटलीस्ट मुझे पता चले लाइक कितने सारे एक्चुअल बच्चों ने वीडियोस देखी हैं एंड वो लोग यहाँ आए हैं, ज़रा कमेंट करना। ठीक है। एंड थोड़ा मैं कुछ कुछ टिप्स भी दूंगा। ठीक है, जो कि मैं अपने फाइनल ईयर में एक्चुअली पहुँच भी चुका हूँ। जिनको नहीं पता है, मेरा ये 7th सेमेस्टर चल रहा है, फाइनल ईयर में का स्टूडेंट हूँ मैं अब। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जो कि हो सकता है कि आपके ये पूरे 4 साल के अंदर कभी ना कभी ये चीज़ें जो पॉइंट्स होंगी ना वो काम आ जाएंगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियस मत लेना। ठीक है, चाहे वो अनऑफिशियल चीज़ें हों, लाइक तुम्हारे पर्सनल चीज़ें हों, या फिर तुम्हारे एकेडमिक चीज़ें हों। एकेडमिक लाइफ को पर्सनल लेना है, बट ऐसा प्रेशराइज वाला मत ले लेना। ठीक है, प्रेशर होता है, आई नो, अभी मेरे ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है, बट ऐसे ही तुम चीज़ों को ऐसे इतना ज़्यादा प्रेशर मत लेना कि तुम उस काम पे वर्क ना कर पाओ। ठीक है, चीज़ें सॉर्टेड रहेंगी, नो इशू। तुमको बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, भैया ये कैसे होगा, भैया वो कैसे होगा, बट सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी होगा, सबका रास्ता बना हुआ है। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मत लेना, वो सबका तुम्हारे पास सोल्यूशन निकल जाएगा, इतना टेंशन कभी मत लेना। ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी अगर जनरली कभी कुछ दिक्कत हुआ, फील फ्री टू रीच आउट मी। ठीक है, मैं रहूँगा। ठीक है। एंड मैंने एक ऐसा बनाया हुआ है टाइमिंग, इस वीडियो के थ्रू मैं बता रहा हूँ, लाइक किसी को भी ऐसे रिस्पांस चाहिए होगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरा प्लेसमेंट का भी है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा कंसिडर करना। मैं फ़ास्ट रिप्लाई एकदम नहीं दे पाऊँगा, बट हाँ मैं
हर दिन रात के 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आधे घंटे तक मैं जितने मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए रहेंगे एंड जितने मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने कमेंट्स आए रहेंगे, चाहे डाउट से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी, मैं सबके रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। एंड जिनको नहीं पता, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उज्ज्वल शर्मा 609 जो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप फॉलो करके आप जो है रात के 11 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कॉल मत करना, ठीक है, कॉल पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए। मैं चैट के आपके जितने भी डाउट रहेंगे वो रिप्लाई मैं सबको देने वाला हूँ, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। एंड अगर बात करें कि भैया फर्स्ट ईयर कैसा रहने वाला है, तो लाइक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है होगा थोड़ा, अभी ये कुछ मंथ तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। एंड चीज़ें धीरे धीरे आपके जब सब्जेक्ट्स आपके हाथ में आएंगे, पढ़ने होंगे, प्रोफेसर से आप जब इंटरेक्ट करोगे, चीज़ें समझ में आएंगी कि भैया ऐसे था, वैसे था, ये था, वैसे था, भैया इसको कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड चीज़ें थोड़ी सी फेड होंगी, वो फेड अभी ऐसे मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, चीज़ें फेड होती हैं, ठीक है, धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट होगा, बट उस टाइम पे अपना होप नहीं खोना है कि लाइक ऐसा हो गया कि भाई मैं किस कॉलेज में आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जो है ये सारी चीज़ें आप उन बच्चों से जाके पूछो। एंड मेरे पास इतने सारे डीएम्स आए कि लिटरली भाई साहब मेरा आंखें क्या बताऊँ मैं, मतलब अजीब था वो मेरे लिए भी। लिटरली कुछ बच्चे जो थे कुछ मतलब कह सकते हो 100-150 रैंक से रह गए बीआईटी मिश्रा के अंदर, नहीं ले पाए वो लोग एडमिशन। तो आप जो उनसे पूछ सकते हो कि भाई उनके साथ क्या हाल हुआ होगा, ठीक है। एंड आपको बहुत सारे सीनियर्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको हर साइड से आपको सुनने को मिलेंगी, बट सुनना सिर्फ अपना, जिस पे भरोसा तुम कर सकते हो सिर्फ उसकी बातें सुनना। लाइक मैं बहुत सारे बच्चों से मिला एंड बहुत सारे चीज़ें बताए मुझे कि भैया सीनियर्स ऐसे मिले थे जो कि ऐसे बोले वैसे बोले, ठीक है। तो देखो सबकी सुनो, कोई इशू नहीं है, जो भी तुम जिनसे भी तुम अप्रोच कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सुनो बातें, चीज़ें सुनो, समझो, उसके बाद तुम्हारा खुद का फैसला होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें जेन्युइनली अगर वो ठीक लग रहे हैं या फिर ठीक लग रही हैं दीदी या फिर भैया जो भी, देन उसके बाद उनके बातों को फॉलो अप करो। अदरवाइज़ रहने दो, अपने दिल का सुनना, अपने दिमाग का सुनना, ठीक है। ऐसे किसी पे टोटली डिपेंड मत रहना, ठीक है। अब आते हैं कि फर्स्ट ईयर में एक्चुअल में लाइक क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है आप लोगों को। तो अगर गलतियों की मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है आपको 75% का अटेंडेंस क्राइटेरिया वो कंप्लीट रखना है, ठीक है। तो वो कंप्लीट करने की कोशिश करना, क्योंकि बीआईटी मिश्रा यहाँ पे स्ट्रिक्ट है आपका अटेंडेंस को लेके, हर एक चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो आप ऐसा मत करना कि आपका अटेंडेंस थोड़ा शॉर्ट हो गया तो फिर आपको दिक्कत झेलने को मिल सकता है। बट द थिंग इज़ कि अगर आपका जनरली कुछ मेडिकल इशू था, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, देन उसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा कंसिडर किया जाएगा आपका अटेंडेंस, ठीक है। अदरवाइज़ थोड़ा सा दिक्कत हो सकती हैं चीज़ें, आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। दूसरा सबसे मेन पॉइंट, ठीक है, लैब। अभी हालांकि अभी कुछ महीने बाद आपको ठंडी आ जाना है, ठंडी आने के बाद आपका हालत ख़राब हो जाएगा, जब आपका सुबह का जिन भी बच्चों का लैब होगा उनको जाने में थोड़ा अस्कत आएगा, ठीक है, मतलब आलसपन आएगा। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, अभी जितना भी हो सकता है पॉसिबल उतना अभी सारा का सारा क्लास कर लेना, अटेंड करने ला लैब का। लैब में होता क्या बेसिकली, अगर तुम एक अटेंडेंस पे अगर तुम छोड़ रहे हो, ऐसे लैब के अंदर तुम 2 अटेंडेंस छोड़ सकते हो, 2 क्लास पूरे सेमेस्टर में छोड़ सकते हो, फॉर द सेफ्टी रीज़न 80% तुम्हारा रहेगा, ठीक है। 10 क्लास ऑलमोस्ट होती हैं तुम्हारी, 10 से 11, अगर 11 क्लास होंगी तो 3 छोड़ सकते हो, अगर तुम्हारा अगर 10 क्लास हुआ तो सिर्फ और सिर्फ 2 छोड़ोगे, ठीक है, क्योंकि अगर तीसरा छोड़े तो 70 पे आ जाएगा, 75 नहीं पहुंचेगा। देन उसके बाद यू हैव टू गिव द मेडिकल ऑफ अ 1 अटेंडेंस। तो ऐसा ना हो चीज़ें, तो ये ध्यान रखना। लैब और तुम्हारा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक एनएसएस, स्पोर्ट्स, पीटी गेम्स एंड क्रिएटिव आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, उन सब का तुम्हारा सारी चीज़ों को टास्क अच्छे से करना एंड अटेंडेंस अच्छा रखना उन सब में 2 चीज़ों में, एक तुम्हारा लाइक लैब में और एक तुम्हारा ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। उसमें दोनों में होगा क्या कि आपका जो सीजीपीए है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ने में हेल्प कर सकता है, ये तुम्हारा फ्री का मार्क्स है एक तरीके से कह लो, ठीक है। लैब के अंदर नहीं है बट हाँ इधर सारी चीज़ों में है, तो ध्यान रखना, अच्छे से करना, ठीक है, अच्छे से करना। एक टाइम होता है थोड़ा सा बोरियत फील होता है तुमको, होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट होता है चीज़ें, बट उसमें हार नहीं मानना, बोर मत होना, थोड़ा सा कुछ इंटरेक्ट करने की कोशिश करना टीचर से या फिर प्रोफेसर से या फिर उस सब्जेक्ट में, ये ध्यान रखना। ये 2 मेजर जो पॉइंट है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग, तो लाइक आपके उज्जवल भैया ने भी गलती किया है, ठीक है, इसलिए मैं कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा झेला हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ मत करना। लैब जाना, अच्छे से जाना
एंड टाइम टू टाइम जाना, पंचुअल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे टीचर स्ट्रिक्ट हैं। अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए, 2 मिनट भी लेट हो गए, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है वापस आ सकते हो अपने हॉस्टल, क्योंकि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा क्लास के अंदर बैठने के लिए। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एक्चुअली में मुझे जो कि बताना था। एंड तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वही करेगा, ठीक है, ऐसा कोई फोर्सफुली नहीं है। जो भी क्लब्स एंड सोसाइटीज़ यहाँ पे बनी हैं, ठीक है, बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ यहाँ पे बनी हुई हैं, जिसके अंदर या फिर जिसके थ्रू आप जो है अपना स्किल जो है थोड़ा सा इन्हेंस कर सकते हो, नई नई चीज़ें सीख सकते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको एक्सपोजर मिलने वाला है, ताकि आप किसी भी चीज़ पे वर्क करना चाहते हो, लाइक कोर से हो गया, इंडस्ट्री से हो गया, लाइक आईटी से हो गया, आपका कार्स बनाना है, ड्रोन्स बनाने हैं, रोबोटिक्स बनाना है, या फिर आपको स्पेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो सारी चीज़ों का यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। आप उस पर इनरोल करना, लाइक आपको जो है इन सभी का नोटिफिकेशन जो है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही पता चल जाएगा। वो समहाउ वो कहीं ना कहीं से आपको पता चलना ही है, ठीक है। वो एकदम फॉर श्योर है कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी हॉस्टल का ग्रुप बना होगा उसके अंदर वो मैसेज आ ही जाएगा, ठीक है। तो उसके थ्रू आपको देखने को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्लब है। एक बार अच्छे से जाना, चीज़ें देखना, पढ़ना, सीनियर से बात करना, पूछना, उसके बाद ही जाना, ठीक है। एंड ये आपको जो मौका मिलने वाला है वो ऑलमोस्ट, जैसे मैं बात करूँ, आपको 3rd सेमेस्टर तक, ऑलमोस्ट जो है 3rd सेमेस्टर तक आपको जो है मौका मिलेगा कि आप किसी भी क्लब सोसाइटी के अंदर इनरोल हो सकते हो, ठीक है। चीज़ें सीख सकते हो, अपने आप को बिल्डअप थोड़ा कर सकते हो, इंडस्ट्री रेडी कर सकते हो। तो ये चीज़ें करना छोड़ना मत, ठीक है। भले ही एक बार पहले इनरोल हो लो, चीज़ें करके देखना, नहीं वर्कआउट करेगा फिर दूसरे में जाना, नहीं वर्क किया फिर दूसरे में जाना, ठीक है, नहीं वर्क किया फिर दूसरे में जाना, बट जाना, ठीक है। एंड इतना प्रोसेस करने के बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे से बस का नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, देन उसके बाद आप फ्री हो, आपको कोई इशू नहीं है, ना ही कोई दिक्कत होने वाला, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप ऐसे इनरोल होते हो, ठीक है, आप ऐसे जैसे किसी भी क्लब एंड सोसाइटीज़ में जाते हो एंड वहाँ पे आपको कोई पोस्ट आने वाले टाइम में आपको मिलता है, देन आप वो चीज़ अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो कि भैया मैंने ये वर्क करा है, ठीक है, मेरे पास ये जो है अपने एकेडमिक वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों से आप जो थोड़ा सा आगे जा सकते हो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट के अंदर। ऑब्वियसली रेज्यूमे के अंदर ये हेल्प करता है, ये वर्क करता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें करना, ठीक है। बाकी अभी जो भी फेस्ट वगैरह होंगे वो सब अटेंड करोगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे आप लोग, तो करना वहाँ पे चीज़ें सीखना, ठीक है। बाकी एंड बहुत ज़्यादा सीरियस मत लेना, ठीक है, ज़्यादा मतलब ऐसे प्रेशराइज होकर फील मत करना, ठीक है। कुछ भी उटपटांग दिमाग में आएगा उससे पहले आके मिल सकते हो मेरे से, कोई इशू नहीं है, या फिर किसी भी प्रोफेसर से जाके फ्रीली बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड से बात करना, बट ऐसा कुछ भी ऐसे गलत स्टेप कभी मत उठाना, ठीक है। फील फ्री टू रीच आउट मी, ठीक है, एकदम से। एंड वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस K26, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, टेक केयर।